हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू केमिस्ट्री की पाठशाला। केमिस्ट्री की पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द विंड्स। व्हाट आर द विंड्स? विंड्स है क्या? डिफरेंट वाटर बॉडीज and landforms on the earth are responsible for different rates of absorption and reflection of solar heat। तो क्या कह रहा है कि बेटा हमारे पास क्या है, बहुत सारी अलग अलग जो वाटर बॉडीज़ हैं और जो लैंड फॉर्म्स हैं अर्थ के ऊपर, वो क्या करती हैं बेटा, हीट का क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन करती हैं और कुछ क्या करती हैं, उसको रिफ्लेक्ट करती हैं। तो उन देखो अलग अलग जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, जो डिफरेंट वाटर बॉडीज हैं, वो क्या करती हैं, दे विल एब्सॉर्ब दी हीट एट द डिफरेंट रेट। और क्या करते हैं, दे आल्सो रिफ्लेक्ट द हीट। द वेरिएशन दिस वेरिएशन कॉजेज अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस। अब ये क्या कह रहा है, इसकी वजह से अर्थ सरफेस क्या होता है, अनइवनली हीट होता है। कैसे अनइवन हीट होता है बेटा, एक प्लेन एरियाज होते हैं, एक हमारे कोस्टल एरियाज होते हैं। तो जो कोस्टल एरियाज के अंदर क्या होता है, पानी भरा होता है। तो इन द डे टाइम पानी क्या होता है, मिट्टी के कंपैरिजन में टाइम लेता है गर्म होने के अंदर। मिट्टी के कंपैरिजन में क्या होता है, इट्स अ टेक अ टाइम। ठीक है, तो वो क्या होता है, जैसे हमारे पोलर रीजन्स हैं, वहाँ क्या होता है, तो वहाँ होता क्या है कि पोलर रीजन्स के अंदर क्या है, हमारे पास बहुत कम गर्मी है। ठीक है, तो वहाँ क्या है, वहाँ की जो लैंड है वो क्या है, हीट क्या होती है, कम होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ हीट क्या है, यहाँ से हमारे प्लेनर एरियाज से क्या है, डिफरेंट है हिलीज एरियाज के अंदर। एंड दिस वेरिएशन causes uneven heating of earth surface and air results in flow of air। वो क्या रिजल्ट करता है, फ्लो ऑफ एयर को। द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। इसी एयर की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। दिस इज द वेदर फोरकास्टिंग शोज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड। जो वेदर फोरकास्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि कौन सी स्पीड के कौन सी विंड की डायरेक्शन होगी और किस स्पीड से विंड फ्लो करेगी। तो अब देखिए, जो हम डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड मेजर करते हैं by the help of an instrument, we can measure the speed and direction of the wind by the help of an instrument, and that instrument is anemometer। इस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहेंगे, एनीमोमीटर कहेंगे। क्या कहेंगे हम, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर विंड स्पीड। एनीमोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर विंड स्पीड। Wind speed is measured in kilometer per hour. Wind speed is measured in kilometer per hour. Wind vane is used to measure the direction of wind। ठीक है, विंड की स्पीड हम किसे नापेंगे, एनीमोमीटर से। विंड की स्पीड हम किसे मेजर करेंगे, एनीमोमीटर से। और डायरेक्शन ऑफ विंड हम किसे मेजर करेंगे, डायरेक्शन ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय वेन। किसे मेजर करेंगे, हम वेन से मेजर करेंगे। इज इट क्लियर? अब देखिए वेदर फोरकास्टिंग। हमारे पास क्या है, वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग के अंदर हम क्या करेंगे, द साइंटिस्ट हु मेक वेदर प्रोडिक्शन यूजिंग द अवेलेबल डाटा आर कॉल्ड मेट्रियोलॉजिस्ट। देखिए क्या कह रहा है कि जो साइंटिस्ट वेदर फोरकास्ट करते हैं, जो भी डाटा हमारे पास डिफरेंट सैटेलाइट से अवेलेबल होते हैं, उन साइंटिस्ट को हम क्या कहेंगे, मेटीरियोलॉजिस्ट। उन साइंटिस्ट को हम क्या कहेंगे, मेटीरियोलॉजिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे उन साइंटिस्ट को हम, मेटीरियोलॉजिस्ट। मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट आर गवर्नमेंटल बॉडीज दैट प्रोडिक्ट वेदर। वेदर को जो प्रोडिक्ट करने वाली वो गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स। मेटीरियोलॉजिकल स्टडी एंड कंपेयर ऑल द पैरामीटर्स एंड अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट वेदर्स। क्या करते हैं मेट्रोलॉजिकल लॉजिस्ट, स्टडी किस किस की करते हैं, कि वो सारे फैक्टर्स जो वेदर को इफेक्ट करते हैं उनके बारे में वो स्टडी करते हैं, उन सबको वो कंपेयर करते हैं। कंडीशंस विद द ऑब्जेक्टिव टू मेक अ वेदर रिपोर्ट। और सभी कंडीशंस को एनालाइज करते हैं, एनालाइज ऑल द कंडीशंस एंड मेक द वेदर रिपोर्ट। और दे हैव टू प्रिपेयर द वेदर रिपोर्ट। दिस रिपोर्ट इज कॉल्ड द वेदर फोरकास्टिंग। इसी वेदर रिपोर्ट को हम क्या कहेंगे, वेदर फोरकास्टिंग।
but as the weather forecasting. Weather forecasting is the prediction of the atmospheric condition for a given place. किसी भी given place की जो atmospheric conditions का prediction हम करते हैं by using the different data obtained from the satellites and other technical instrument. जो बहुत सारे टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे पास और जो हमने सैटेलाइट लॉन्च कर रखे हैं उनके डाटाज को एनालाइज करके हम क्या करते हैं किसी भी रीजन का एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को हम प्रिडिक्ट करते हैं एंड दैट इज द वेदर फोरकास्टिंग. Other than the above factor, there are hundreds of additional factors that affect the weather. This is the reason that sometimes the weather prediction is go wrong. तो जो मेन फैक्टर्स हैं उनके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे सब फैक्टर्स होते हैं विच ऑल्सो इफेक्ट दी weather. ठीक है, इसलिए क्या होता है कई बार क्या बताया जाता है कि देर इज एक्सपेक्टेड टू द रेन, देर इज एक्सपेक्टेड टू द क्लाउड इन द स्काई बट द डे इज सनी. ठीक है, तो क्या होता है कुछ टाइम ये प्रोडिक्शंस क्या हो जाती हैं रॉन्ग हो जाती हैं. इज इट क्लियर? तो आज के लिए इतना ही.